आप मैं आचार्य ओम नारायण मुदगल। आज एक हमारे व्यूअर हैं गुजरात से, उन्होंने अपना हाथ भेजा है तो उनकी हस्तरेखाओं के विषय में बता रहे हैं। हाथ में ये जीवन रेखा निकल रही है। जीवन रेखा की स्थिति शुरू में लगभग 30 की उम्र तक तो ठीक ठाक है। उसके बाद इनका 35 की उम्र के आसपास जीवन रेखा में ये ऐसे एक कट रेखा है, ये लाइन निकल के और जीवन रेखा को काट रही है और जाके मस्तिष्क रेखा में मिल गई है। तो ये 35 की उम्र के आसपास इनको कोई शरीर कष्ट के विषय में ये बता रही है। इसके अलावा फिर 40-42 की उम्र के आसपास भी है दिक्कत उसी तरह की, तो इसमें भी इनको काफ़ी शरीर कष्ट हुआ है, जिससे कि इनको काफ़ी इलाज और ट्रीटमेंट के बाद ही ये सही हुए। अब इनकी इसके आगे जो जीवन रेखा चल रही है वो काफ़ी हल्की और कमज़ोर है, और ये धीरे धीरे इनकी प्राण शक्ति को, यानी इनके शारीरिक अंदर की जो शरीर की शक्ति है उसको कम करती जा रही है। प्राण शक्ति इनकी धीरे धीरे कम हो रही है, और इनकी जो दोनों हाथों में जीवन रेखा की स्थिति देखी है तो उससे पता लग रहा है कि 65 या 70 के बीच में ही इनकी आयु का हिसाब बन रहा है। स्वास्थ्य की गिरावट अधिक है, क्योंकि सर्वप्रथम जो मुख्य परेशानी इनके हाथ में है वो स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य के लिए इनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और अपना इलाज ट्रीटमेंट अच्छी तरह करवाते रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके हाथ में जो स्वास्थ्य रेखा है वो भी अधूरी है और टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है। स्वास्थ्य रेखा बढ़िया हो, सीधी एकदम हो, तभी वो स्वास्थ्य को अच्छा दिखाती है। अगर टेढ़ी मेढ़ी और चौड़ी ज़्यादा है रेखा इनकी, टेढ़ी मेढ़ी भी यही है स्वास्थ्य रेखा, तो इसका फल है कि इनका स्वास्थ्य में बड़ी खराबी है और स्वास्थ्य में गिरावट चलती रहती है। बार बार गिरावट आ जाती है, फिर कुछ ठीक हो जाते हैं इलाज के द्वारा, फिर दिक्कत आ जाती है। इस तरह से इनकी बार बार परेशानी आने से इनके शरीर में जो अंदर कमजोरी भी काफ़ी आ गई। इसके लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, तभी आगे आयु का ठीक ठाक से चलना होगा। इसके अलावा जो मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा इनकी अच्छी स्थिति में है। ये विचार के कार्य करने वाले, सोच विचार के कार्य करने वाले और अपने निर्णय पर दृढ़ रहने वाले हैं, और निर्णयों को लेकर के जो कार्य करते हैं उसमें इनको सफलता का फल मिलता है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति काफ़ी अच्छी है। शुरू में तो थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन बाद में बहुत अच्छी हो गई है। बौद्धिक स्तर बढ़िया है, ये बुद्धिमान व्यक्ति हैं, समझदार भी हैं और अपने कार्य को अंजाम देने के लिए खूब मेहनत करते हैं, लगन से कार्य करने वाले हैं, मेहनती व्यक्ति हैं। जो भी इनका जॉब है, जो भी कार्य है, उसको पूरी निष्ठा से करते हैं। इसके बाद इनकी हार्ट लाइन, ये हार्ट लाइन है, और ये एक हिस्सा इधर जा रहा है। इस तरह की हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन में से कुछ फॉर्क लाइन निकल के और मस्तिष्क रेखा की तरफ को भी चली गई। इस तरह की हृदय रेखा का फल ये है कि इनकी हृदय रेखा में से एक लाइन निकल के शनि क्षेत्र और बृहस्पति क्षेत्र के बीच में गई है, और एक जो हार्ट की हृदय रेखा की लाइन है आगे चल के वो झुक करके मुड़ गई है और मुड़ के मंगल क्षेत्र को, द्वितीय मंगल जो है वहाँ पर चली गई। इसका अर्थ ये है कि ये अपने स्वभाव पर
थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कभी कभी इनका स्वभाव उग्र हो जाता है। और इसके अलावा जहाँ भी ये प्रेम संबंध या पारिवारिक संबंध या दोस्ती इत्यादि के संबंध जो भी इनके बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पाती। खास करके प्रेम संबंधों में सफलता नहीं हो पाती है और किसी भी तरह से इन प्रकार लेने ये कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं हो पाता। इसके अलावा इनकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में जो बीच में गैप है वो भी काफ़ी है। ये इसमें ये इस तरह से गैप ये काफ़ी है, ज़्यादा है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो हृदय से जो चाहते हैं, जो अपने घनिष्ठों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार से या अपने प्रेम संबंधों से जो संबंध बनाना चाहते हैं, वो इनके बनने में दिक्कत आती है और उसमें पूर्णता नहीं हो पाती। और इसके अलावा हृदय रेखा की स्थिति कहीं कहीं इनकी बिगड़ी हुई है, इसलिए आगे चल के इनको ये हृदय रेखा की वजह से भी स्वास्थ्य में गिरावट का योग है। एक रेखा इनकी ये हृदय रेखा में से निकल के लाइन शनि क्षेत्र और बृहस्पति क्षेत्र के बीच में गई है। तो इसका फल है कि ये कुछ स्वभाव से कोमल हृदय के भी है, दयालुता भी इनके अंदर है, लेकिन फिर भी जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है उससे ये बहुत कुछ सोचते हैं, समझते हैं और भावुकता में आकर के किसी कार्य को नहीं करते हैं। अपनी बुद्धि से विवेचना करके विवेक से, अपने विवेक से ही कार्य को करते हैं, भावुकता नहीं आने देते अपने पास। लोगों से जल्दी घुल मिल भी नहीं पाते। और इसके अलावा कुछ लोगों से, मित्रों से या अन्य जो संबंध हैं उनसे भी कुछ दूरी इनकी बन जाती है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं हो पाती। अब इनकी जो स्वास्थ्य रेखा इस तरह की जा रही है, इसके साथ में एक और रेखा है, वो भी छोटी है, यहीं तक है और दोनों ही ज़्यादा फैली हुई है और टेढ़ी मेढ़ी भी है। इसका भी स्वास्थ्य की रेखा अच्छी न होने से स्वास्थ्य में दिक्कत होती है। और इसके अलावा जो पैरेलल ये दूसरी रेखा जा रही है, ये भी बड़ी अच्छी नहीं है, इसका भी फल अच्छा नहीं है। इसका फल तो यही है कि प्रेम संबंधों की पूर्णता नहीं हो पाती, जो संबंध बनाना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, यही इसका फल है। अब इनकी उंगलियों के विषय में बताते हैं। इनकी जो तर्जनी उंगली है, प्रथम उंगली है, वो वैसे तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये शनि क्षेत्र को की तरफ झुकी हुई है। तो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो भी इनका पूर्ण अच्छा नहीं मिल पाता है। शनि की तरफ को ही बृहस्पति का भी झुकाव है, जिससे बृहस्पति शनि के प्रभाव में है, अपना फल पूरा नहीं दे पाता है। शनि वैसे अच्छा है तो इनकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है, लेकिन वो शनि क्षेत्र की तरफ झुकने से उसका जितना फल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इनकी अब मध्यमा उंगली है, जिसको शनि की उंगली कहते हैं, ये है। ये यहाँ तक इस जगह पे एकदम पतली हो गई है। और ये पहला जो पर्व है इसका, जो पहला, दूसरा, तीसरा पर्व है, ये काफ़ी मोटा है थोड़ा। इसका अर्थ है कि तीसरा पर्व जब थोड़ा मोटा होता है तो ऐसे लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, खाने पीने में, मस्त रहने में, इसी में ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अन्य जो आगे की बातें हैं, जैसे ज्ञान के विषय में, आध्यात्म के विषय में, धर्म के विषय में कम झुकाव होता है। और शनि की उंगली प्रथम पर्व
से पहले ही पतली हो गई है, एकदम आगे से थोड़ी चौड़ी है। इसका भी अच्छा फल नहीं है, क्योंकि इसमें जो इनकी भावना है, भावना इनकी जो है, इनके पर्वों के आधार पर, तीसरे पर्व के आधार पर यह है कि व्यवहारिक ज्ञान जो कमाने खाने का, संसार में रहने का, वो इनका एकदम उसी स्थिति में रहता है कि हम जीवन में किस तरह से सफल हो और कैसे अपना कार्य करके अपने जीवन को सुखी रखें, परिवार को सुखी रखें। लेकिन ये शनि की उंगली पतली होने से उसमें भी व्यवधान आता रहता है, उसमें भी इनको सफलता नहीं मिल पाती। अब ये सूर्य की उंगली है, ये सूर्य, यहाँ पर सूर्य क्षेत्र है। सूर्य की उंगली की स्थिति अधिक अलग तरह की है। जैसे इनका तीसरा पर्व है उंगली का, ये बहुत मोटा है, फूला हुआ है, और बीच का पर्व सामान्य है, पर आगे एकदम पतला हो गया है। इसका अर्थ है कि समाज में स्थिति, समाज में मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा जैसी इनको मिलनी चाहिए या जैसा ये चाहते हैं वैसा इनको नहीं मिल पाती है। यश नहीं मिल पाता, कुछ भी करें, दूसरों के लिए उपकार करें, कुछ करें, लेकिन उसका इनको यश नहीं मिलता है, उस अपने किए हुए कार्य का फल नहीं मिलता है। और सूर्य की वजह से गवर्नमेंट से लाभ या पिता से लाभ, वो भी स्थिति नहीं हो पाती है। न पिता से लाभ मिल पाता है और न गवर्नमेंट से लाभ मिल पाता है, और जो करते हैं उसका इनको यश नहीं मिलता है, बल्कि कभी कभी इनके कार्यों से इनको बुराई मिलती है और अपयश मिलता है। ये सूर्य की उंगली का फल है। अब ये बुध क्षेत्र है, ये बुध की उंगली है, कनिष्ठा उंगली, छोटी उंगली, लिटिल फिंगर। ये अच्छी स्थिति में है, लेकिन सूर्य की तरफ कोई झुकी हुई है, तो ये अपने इसकी अच्छी स्थिति होने से ये अपने कार्य में दृढ़ रहते हैं और अपने कार्य को अच्छी तरह करते हैं। हालांकि जॉब करते हैं ये, लेकिन व्यवसाय करेंगे तो भी इनको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये बुध से व्यापार का भी प्रतीक होता है बुध, और बुध से व्यापार का विषय में जाना जाता है। बुध की उंगली भी इसी तरह से है। अब इनका जो लास्ट में है दाम्पत्य जीवन, यानी गृहस्थ जीवन, मैरिड लाइफ, उसमें भी बड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। मैरिड लाइफ में आपस में अनबन, विचारों में असमानता, मनमुटाव, ऐसी स्थिति बनी रहती है। घनिष्ठता और शांत में जो गृहस्थ जीवन है वो नहीं हो पाता है। इनके लिए हार्ट लाइन में से ऐसे लाइन निकल रही है कहीं कहीं। तो इनका भी खराबी ये है कि जो नज़दीकी लोग हैं, जो इनके संबंधी हैं, चाहे वो मित्र हो चाहे पारिवारिक हो, उनसे इनको बार बार कष्ट होता है, बार बार इनको दिक्कत हो जाती है। उधर से इनको अशांति प्राप्त होती है, शांति नहीं हो पाती। चंद्रमा क्षेत्र भी इनका काफ़ी दबा हुआ है, डाउन है, तो इनके मन में अशांति और तनाव की स्थिति बन जाती है। मन में अशांति तो अधिकतर बनी रहती है। कितनी भी कोशिश करते हैं शांति की कि अंदर से शांति मिले, वो नहीं मिल पाती है। अंदर से इनको व्यतीत करने की स्थिति, यानी बेचैन करने वाली स्थितियां, इतने हालात ऐसे बनते रहते हैं। ये इनकी संपूर्ण हाथ के विषय में है। इसका जो मुख्य समस्या है इनके हाथ में, वो स्वास्थ्य की है। इनको अपने स्वास्थ्य के विषय में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तभी आगे सही चल पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य में अप डाउन इनका लगा रहता है, कभी अच्छा कभी खराब, ऐसा होता रहता है। मस्तिष्क रेखा अच्छी होने से ये अपनी बहुत सी दिक्कतों को हल कर लेते हैं, क्योंकि बौद्धिक स्तर अच्छा होना से, सोच विचार से ये अपनी काफ़ी दिक्कतों को
अपनी अपनी समस्याओं को हल करते रहते हैं और इसी से आगे जीवन में बढ़ेंगे। परिश्रमी हैं ये, इससे और जो भी इनका भाग्य है वो इनके अपने द्वारा बनाया हुआ है, अपनी मेहनत के द्वारा बनाया हुआ है। अपनी मेहनत से ही, अपने कर्म से ही ये आगे अपने जीवन को बढ़ाएंगे और अपना भाग्य को भी और धन संपत्ति इत्यादि को भी प्राप्त करेंगे। ऐसा इनका हाथ है। इसके विषय में विवरण में हमने आपको बताया है और फिर आगे किसी और हाथ के विषय में बताएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।